नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा आज फिर अपन लेकर आ चुके हैं बढ़िया 10 कक्षा 10 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन बेटा आपको केवल ये 4 पढ़ने हैं। इन 4 में से पक्का आपके एग्जाम में कोई ना कोई आएगा और आपको 4 अंक देकर जाएगा, पूरे 4 अंक के लिए। और केवल कितने 4 ही एप्लीकेशन है और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 100 में से 2000% ये वाला आएगा। इसलिए आपको इन सबको बहुत ध्यान से पढ़ना है और इनको समझना है। सबसे पहले हम बता दें कौन कौन से आने हैं। तो बेटा पहली तो अपनी क्लास का नाम होता है, सबको पता है बेटा आज का लक्ष्य। तो बेटा आज का अपना लक्ष्य है टुडेस गोल, मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन फॉर क्लास 10। मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन फॉर क्लास 10 यानी कक्षा 10 के लिए महत्वपूर्ण एप्लीकेशन। ठीक है, सबसे पहला नाम है बेटा एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। एप्लीकेशन यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट पे आएगा तो बेटा वो बहुत ज्यादा आया है, कक्षा 10 में लगातार आया हुआ है बेटा, इसलिए इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। दूसरा है रेगुलर इवनिंग गेम। रेगुलर इवनिंग गेम जे भी बेटा बहुत ज्यादा आया हुआ है, हर साल आता है, या तो जे आएगा या तो जे, इसको भी आपको कवर करना है। और तीसरा एप्लीकेशन फॉर चेंज ऑफ द सब्जेक्ट। तो चेंज ऑफ द सब्जेक्ट भी बेटा बहुत पूछा गया, इसलिए इसको भी अपन को कवर करना है। एप्लीकेशन फॉर सिस्टम है, जे भी बहुत आया बेटा, इसलिए इसको भी कवर करना है। अब एग्जाम के ज्यादा दिन तो रह नहीं गए, इसलिए ज्यादा पढ़ना नहीं है, बस बेटा अपन को स्मार्ट वर्क से स्मार्ट पढ़ाई करनी है। वो कहते नहीं, एक तो 2 प्रकार से वर्क किया जाता है, एक तो किया जाता है हार्ड वर्क, तो क्या अपन ने साल भर क्या किया, हार्ड वर्क, खूब बड़ा सब कुछ पढ़ा, यहाँ से जेब ताना वहां से सब कुछ पढ़ लिया। लेकिन अब बेटा एग्जाम के समय पे बेटा वही उसी बच्चे के अच्छे नंबर आते हैं जो बेटा हार्ड वर्क न करके स्मार्ट वर्क करता है, यानी जो आवश्यकता है केवल उनको पढ़ना है, अपन को अनावश्यक कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो अपन बेटा इन सबको पहले तो अपन के नाम जान लो। देखो पहला ट्रांसफर सर्टिफिकेट बहुत आया है बेटा, इसको अपन को बिल्कुल कवर करना है, आएगा आएगा आपके एग्जाम में। दूसरा रेगुलर इवनिंग गेम, इसको भी अपन को कवर करना है। तीसरा चेंज ऑफ द सब्जेक्ट। चौथा सिस्टर मैरिज। और बेटा सभी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, अपन बारी बारी से सभी को हर क्लास में समझेंगे। तो आज बेटा अपन समझ रहे हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट। सबसे पहले जैसे अपन यहाँ महोबा में पढ़ते हैं, अब आपके पापा कोई जॉब करते हैं तो आपके पापा के कहीं और लग गई, मान लो उनकी ट्रांसफर उनका पहले तो कहीं और हो गया, तो आपको स्कूल से क्या ट्रांसफर सर्टिफिकेट को अपन टीसी भी बोलते हैं, ट्रांसफर टी और सर्टिफिकेट सी, टीसी। मार साहब मोहर टीसी काट दिया, बोलेगा नहीं कि अपन का कहूँ और नाम लिखा है तो अपन ऐसे ही बोले कि ना बोले। तो उसी पे है जी बेटा, अपन को कहीं और जाना है तो उसी से अपन मिलता जुलता देखो समझ रहे हैं। सबसे पहले लिखने का तरीका कैसे लिखना है, तो सबसे पहले बेटा अपन को देखो टू, क्या डालना है बेटा, टू। ठीक है, तो टू के नीचे वाली लाइन से द प्रिंसिपल, टू है द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल। और द प्रिंसिपल के जस्ट नीचे अपन को अपने कॉलेज के नाम डालना है। जैसे कोई बच्चा जैसे डीएवी का कॉलेज का है तो डाल दो डीएवी, डीएवी इंटर, डीएवी इंटर कॉलेज। और फिर बेटा जिस सिटी का हो, चाहे महोबा, बांदा, तर्रा, चित्रकूट, जहां का भी हो, तो नीचे बेटा सिटी का नाम डाल देना। जैसे मैं महोबा का हूँ तो महोबा, महोबा में पढ़ाता हूँ तो महोबा। फिर उसके बाद इतना तो सब कुछ डालता है, फिर इसके बाद एक कमी बच्चे कर देते हैं, यहाँ बेटा सब्जेक्ट नहीं डालते, तो अपन को इसके जस्ट नीचे सब्जेक्ट भी डालना है। क्या डालना है बेटा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट नाम बेटा ब्लू पेन से डालो। जैसे सब्जेक्ट क्या है अपना, पहला एप्लीकेशन समझा रहे अपन, एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, यही अपना सब्जेक्ट कहलाता है। तो क्या डालना है, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर, एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। हो गया। बस एक चीज आपको याद रखना बेटा, टी के जस्ट नीचे कॉलेज का पहला अक्षर कैपिटल, उसके जस्ट नीचे अपनी सिटी का अक्षर पहला कैपिटल, उसके जस्ट नीचे सब्जेक्ट का एस कैपिटल। ये तीन चारों एक सीट में रहेंगे। फिर टी के जस्ट नीचे आना है आपको इस करेक्ट मेथड में, इसमें बिल्कुल नंबर नहीं आपकी कटेंगे सर। ठीक है बेटा, सर डालने के बाद हर एप्लीकेशन में कुछ आपके आएंगी लाइनें जो हर एप्लीकेशन में आपको अप्लाई करना है। देखो एक लाइन बेटा सब में लिखना है आपको, कौन सी, फिर नीचे एक लाइन छोड़ के लिखना। पेपर देखो टेस्ट सब कोई लिखता है, बस आपको थोड़ा, हम कहते नहीं हार्ड वर्क सब कोई करता है, एप्लीकेशन सब कोई लिखता है, अपन क्या है अपन कुछ अलग करना है ना। सब कोई क्या लिखते हैं, टू द प्रिंसिपल तो सब कोई लिखता है, अपन ने अलग क्या किया,
टू कॉमा लगा के नीचे वाली लाइन से द प्रिंसिपल, और टी के जस्ट नीचे कॉलेज का नाम डीएवी जैसे हम डाला तो जस्ट नीचे, उसके जस्ट नीचे सिटी का नाम का पहला अक्षर कैपिटल, उसके जस्ट नीचे सब्जेक्ट का एस कैपिटल। ऐसे अपन ने एक लाइन से लिखा बेटा जी, करेक्ट मेथड है। देखता है सबको ये, पर अपन अलग तरीके से लिखेंगे क्योंकि सबके नंबर कटते हैं आधा या एक नंबर, अपन को अपना एक भी अंक नहीं देना, जो चीज आना है पूरे में पूरे। ठीक है, टी के जस्ट नीचे सर, एक लाइन छोड़ देना अपन को, पेज भी तो भरना है ना, पेज थोड़ी ऐसा कि अपन को रखना, तो पेज ही भरना है तो अपन लाइन छोड़ के क्या करेंगे, मोस्ट 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 रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली के बाद अपन को क्या लगाना बेटा, कॉमा, क्या, मोस्ट रिस्पेक्टफुली कॉमा, आई बैग टू से दैट, आई बैग टू से दैट। ये लाइन बेटा आपको चाहे आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट लिखो, रेगुलर इवनिंग गेम लिखो, चेंज ऑफ द सब्जेक्ट लिखो, चाहे सिस्टर मैरिज लिखो, सभी में आपको ये वाली लाइन अप्लाई करनी है। ठीक है, इसके बाद अपन थोड़ा चेंज करेंगे। ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, पहले तो अपन बताएंगे कि हमारे पिताजी का ट्रांसफर कहीं और हो गया है, तो हम क्या लिखेंगे, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट, मैं अत्यधिक विनम्रता से कहता हूँ कि, मैं क्या कहता हूँ, माई फादर हैज ट्रांसफर्ड, माई फादर हैज ट्रांसफर्ड टू, कहाँ होगा बेटा आपके पापा का ट्रांसफर, हो सकता है बांदा हो गया, हम कह रहे बांदा, मेरे पिताजी का ट्रांसफर बांदा हो चुका है, सो इसलिए आई हैव गॉन टू बांदा विथ हिम, मेरे पिताजी का ट्रांसफर बांदा हो चुका है, इसलिए मुझे भी उनके साथ बांदा जाना है, सो आई हैव गॉन टू बांदा विथ हिम, एंड आई माने मुझे, आई वांटेड, मैं चाहता हूं, आई वांट टू एडमिट द कॉलेज ऑफ बांदा, इसलिए मैं बांदा के कॉलेज में भर्ती होना चाहता हूँ। जब बेटा पापा जी का आपके ट्रांसफर बांदा हो चुका है, तो तुम इतने रह के क्या करो, दुनिया थोड़ी छीन लो, सीधे जाओ मतलब पापा के साथ रह के पढ़ो। ठीक है, तो मैं उनके साथ बांदा जाना चाहता हूँ और वहाँ कॉलेज में एडमिट होना चाहता हूँ। प्लीज, फिर बेटा इसका इतना पेज भर दिए अपन ने, देखो लिखा है कितना है, 2 ही टेंस, माय फादर हैज ट्रांसफर टू बांदा, सो आई हैव गॉन टू बांदा विथ हिम, एंड आई वांट टू एडमिट द कॉलेज ऑफ बांदा, 2 ही 3 सेंटेंसेस में बस, देखो कितना आधा एक पेज भर गया कम से कम। इसके बाद थोड़ा और भरना हम सिखाए, देखो भरने की कला भी बता रहे हो और बहुत सही मेथड, इतना है तो मैं हर चीज में चेंज करना माय फादर से, बाकी सब में सेम है। देखना अपन क्या कहेंगे, प्लीज, कृपया, प्लीज ग्रांट मी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, प्लीज ग्रांट मी ट्रांसफर सर्टिफिकेट एट एन अर्ली डेट, कृपया मुझे मेरी निर्धारित तिथि पर क्या मेरी टीसी मुझे प्रदान करो। ठीक है, इतना हो गया बेटा, ये था मेन चीज, तुम हो तो गया यहीं पर एप्लीकेशन समाप्त। लेकिन अगर आपको और अच्छा और स्टैंडर्ड बनाना और अच्छा करना है, वो आप कोई भी एप्लीकेशन हो या कोई भी लेटर हो, सभी में वो आप लाइन ऐड कर सकते हो। ठीक है, वो लाइन बेटा अब हम थोड़ा नीचे जगह कम है, ऊपर बता रहे हैं, ये तो आपका नोट हो गया होगा। अब हम इसको थोड़ा मिटा दे बेटा, यहाँ मिटा, ये तो आपको मेथड आ ही गया होगा समझ में। फिर इसके बाद जो लाइन नोट करना उसको लिखना बेटा ब्लैक पेन से, ये इफ यू डू दिस वर्क, if you do this work of kindness, if you do this work of kindness, I shall
बी हाईली, ये बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, आप किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी लेटर में लिख सकते हैं। अपन ने इसको लिखा क्या है, इसका मतलब क्या है, सभी हम आपको बता रहे। जैसे इफ यू डू दिस वर्क ऑफ काइंडनेस, इफ माने यदि, यू माने आप, डू माने करते हो, दिस माने यह है, वर्क माने कार्य, ऑफ माने का, काइंडनेस माने दयालुता। यदि आप यह दयालुता का कार्य करते हो, कॉमा का मतलब तो, इंग्लिश में कॉमा का मतलब क्या होता है तो I shall be highly obliged to you, तो I shall be highly obliged to you, तो I माने मैं, shall be माने रहूंगा, highly माने अत्यधिक, obliged माने ऋणी, to you माने आपका। सो इसलिए तो मैं आपका अत्यधिक ऋणी रहूंगा। यानी अपन ने ये मांगा है, जैसे सर जी से कहा कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट हमें हमारे निर्धारित समय पे दे दो। अगर सर जी ऐसा कर देते हैं तो अपन उनका क्या मानेंगे, आभार मानेंगे, आभार व्यक्त करेंगे, मार साहब धन्यवाद, तुमने हमारे साथ एक तो अच्छी कृपा करी, हम तो चौकस खलवा है का हो रखा हुआ है, ठीक है। और फिर इसके बाद आपका करो, लिख लो जो लिखा जाता है, जैसे डेट डालो, जैसे आज अपन ने लिखा है तो आज की डेट डालना है। बीच में डाला जाता है बेटा थैंक यू, एक लाइन छोड़ के डालना, पेज भरना चाहिए, थैंक यू। लास्ट में योर ओबिडेंटली, योर ट्रूली या योर ओबिडेंटली, ये दो शब्द आप ट्रूली भी डाल सकते हो, आपका सत आज्ञाकारी। डेट जैसे आज क्या है बेटा 4 फरवरी 2025। थैंक यू के नीचे कुछ नहीं लिखना, यूरो बिलियन के लिए XYZ। ये था बेटा अपना एप्लीकेशन जो अपन को लिखना आना चाहिए, कुछ नहीं है बेटा, सब में ये लाइन इतनी यहाँ तक रहनी है, सब में इतनी लाइन देखो, जितना हम ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर रहे हैं तो आपके में रहना ही है, इतना भी रहना बेटा। प्लीज ग्रांट मी चेंज ऑफ द सब्जेक्ट सिस्टम एलएच प्रदान तो करना बोल रही है, और ये लाइन भी बेटा आपकी सब में रहनी है, इतना इतना चीज भी आपकी सब में रहना है। हमने जाना है जिसको हमने ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दिया है, ये लाइन बेटा आपको हर एप्लीकेशन में अप्लाई करनी है। इफ यू डू दिस वर्क वाली भी, मोस्ट रिस्पेक्टफुली वाली भी, इस लाइन को अपन हर एप्लीकेशन में अप्लाई करेंगे। अभी तक अपन बेटा कैसे पढ़ते रहे, अभी तक अपन बहुत मेहनत से हार्ड वर्क से पढ़ते रहे, लेकिन एग्जाम के टाइम पे हार्ड वर्क नहीं करना, अपन को स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आने के चांस ज्यादा है, हर साल अपन ने पिछले सेट लगाए हैं, क्या क्या आए हुए हैं, तो उनको ध्यान से पढ़ना है। यानी एक भी अपन को नंबर नहीं कटवाना है। और इसी के लिए जैसे हो गया है आगाज, क्या बेटा हो गया है आगाज लड़का, हो गया है आगाज लड़का, अब युद्ध लड़ने की बारी है। हो गया है आगाज लड़का, अब युद्ध लड़ने की बारी है। जीतेगा वही जिसका संघर्ष अभी जारी है, जीतेगा वही जिसका संघर्ष अभी जारी है। यानी जिसने पहले खूब पढ़ लिया, हम खूब पढ़ लिया, वो इस एक महीना रिवीजन नहीं करता बेटा, उसकी पढ़ाई सब खत्म है बेटा, क्योंकि पढ़ने से रिजल्ट नहीं बनता, हमेशा रिवीजन से रिजल्ट बनता है। और अभी जिसने पहले भी कम पढ़ा है, लेकिन अभी जितना वो रिवीजन कर लेगा ना, उसके बहुत अच्छे अंक लाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, दम से रिवीजन करना है। एक महीना अपने आप को झोंक दो, युद्ध में झोंक दो। युद्ध अपन को जीत के आना है, हार के नहीं आना है, ठीक है। तो इसी के साथ बेटा चलते हैं, अपन मिलते हैं कल की क्लास के साथ इसी तरह मजेदार तरीके से, और भी सब कुछ जानेंगे। एप्लीकेशन कवर कर लिए, वही टॉपर बनेगा मुन्ना, तुनक के तुन्ना। अगर तुमने ये 4 एप्लीकेशन पढ़ लिए तो तुम ही टॉपर बनोगे मुन्ना।